श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद सप्तमो अध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे उसका पालन करते हैं, फिर उसी से संहार भी करेंगे। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित है। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन मैत्रेय जी ने भगवान का श्रवण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वदा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु यही तो भगवान की माया है। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाश में चंद्रमा नहीं, उसी प्रकार देह अभिमान जीवन में ही देह के मिथ्या धर्मों का प्रतीत होता है, परमात्मा में नहीं। जिस समय समस्त इंद्रिया विषय से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न छिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषय में खूब प्रवेश कर रहा है। आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। संसार में दो प्रकार के लोग सुखी है, या तो अत्यंत मूढ़, या जो बुद्धि आदि से श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हो। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग दुख ही भोगते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तु है नहीं, केवल प्रतीत होती है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमल में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और विकारों को रचकर फिर उसके अंशों से विराट को उत्पन्न किया। उन विराट के 1000 पैर जांघें बाएं, उन्हीं को वेद और आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिया, विषय, 10 प्रकार के प्राण, शरीर बल रूप के 3 प्रकार के वर्णन किए हैं। अब आप मुझसे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्र का पृथ्वी के ऊपर नीचे के लोग भूतोल के विस्तार का वर्णन कीजिए।
श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महादेव को से जो कल्याणकारी लीलाएं की उनका भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। दीजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं? जीव का तत्व, परमेश्वर स्वरूप, उपनिषद ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? मनुष्यों की ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो सकती। ब्रह्मन मोह माया के कारण मेरा विचार नष्ट हो गया। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सहृदय है। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो मैंने प्रश्न किया उनका उत्तर दीजिए। पुण्यमय मैत्रेयी जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16 अंश के बराबर नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेयी जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर कहने लगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंदे सप्तमो अध्याय। जय हो।